हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड प्रथम पाली में 101 रहेगा और द्वितीय पाली में 201 विषय कोड रहेगा। विषय कोड यही रहेगा हिंदी का और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग भी सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए। बताना है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए थे, इंग्लैंड या रूस या जापान या अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि जाति पांति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये सम्मेलन लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन यहाँ पर पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो कौन यहाँ पर लट्टू नचा रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मदन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। राइट आंसर डी में दिया गया है, भाषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो ये किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं। तो लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मराठी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषा ये किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन यहाँ पर जैन गणितज्ञ हैं। बताना है कि निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से
बहादुर से कराता था। तो कौन यहाँ पर मालिश बहादुर से कराता था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, किशोर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे डॉट पर वे मिल नहीं रहे, ये किसने कहा? तो किसने कहा? तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था और वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि 11 रुपये, यहाँ पर ये चोरी का आरोप है कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, ये किसने कहा? तो किसने कहा? तो याद रखिएगा, यह कथन है रिश्तेदार की पत्नी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिश्तेदार की पत्नी की। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखा गया है ये किस चैप्टर से लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। 14 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? बताना है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 27 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आबिनियो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोप की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, रोन नदी ये दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? यह रचना किसकी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल की। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही हैं? मछली जो कहानी है उसमें लेखक की माँ क्या कर रही हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसाला पीस रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तेजी। राइट आंसर बी हो जाएगा, तेजी। क्वेश्चन नंबर 21 है, यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मायके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा काशी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां का यहाँ पर अमरुद्दीन भी नाम है, फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? 6 पैसे किनसे लेते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नानी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र ये महात्मा गांधी की ऐतिहासिक पत्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या ये किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा रत्न सेन के। बेतमा दानपत्र ये किस वर्ष का है? बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी का है। थ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो थ का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 2 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ पर स्वर संधि के भेद पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि दुश्चक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दु प्लस कर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो य र ल और व ये कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा अंतः स्वस्थ व्यंजन कहलाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, घनिष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या है? यानी मनुज में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो मनुज में म उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नुज यहाँ पर ये मूल शब्द है। निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अयावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर संज्ञा पूछा गया है तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द ये कौन लिंग है? तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, शक्ति शब्द ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एक वचन, राइट आंसर बी हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, राइट आंसर बी होगा, हिंदी में 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया है कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है? को के लिए, तो को के लिए ये संप्रदान में आता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर पूछा गया है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा, तो राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर पूछा गया है शिकारी ने बाघ मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा, तो ये कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, ने न चिन्ह है, कर्ता ने, ये कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो न करे सो थोड़ा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? संबंध वाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? विशेषण पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऐसा आदमी, ये गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर पूछा गया है कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक में ये हो जाएगा इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मैं घारा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घारा भरता हूँ, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये कौन सा क्रिया होगा? आक्रामक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भूत शब्द में प्रत्यय है, तो भूत में कौन सा प्रत्यय है? इसमें हो जाएगा त प्रत्यय। राइट आंसर ए हो जाएगा। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय का विशेषण क्या होता है? अन्यायी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, पूछा गया है कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया? गुरु नानक के किस पद में दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, आशा दीवार किनकी रचना है? आशा दीवार ये किनकी रचना है? तो यह रचना गुरु नानक की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? सीखा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चोटी होता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका दोहे के रचनाकार रसखान है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि की समयवा और घाना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? किस कवि की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसखान की। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है यहाँ पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घानानंद के बारे में यह किसने कहा? कवि घानानंद के बारे में ये किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि कवि घानानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि घानानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सुजान के आंगन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। राइट आंसर डी होगा। आत्मजवी नामक प्रबंध काव्य ये किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? यह रचना है कुंवर नारायण की। राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस कविता से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है यहाँ पर,
सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय की कविता निम्न में कौन है? तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय की कविता निम्न में कौन है? तो हिरोशिमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो ये मानव की साक्षी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा वश्य। ऑप्शन नंबर बी वृक्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर पूछा गया है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अंकुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। किस कवि, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताना है कि किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है यहाँ पर। 71 नंबर क्वेश्चन है स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो यह रचना है अनामिका की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है बिहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो श्रीनिवास, ये दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास। तो लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी कब मिला था? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1967 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुवाद किसने किया? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर क्या होगा? बी आर नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बी आर नारायण ने। दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो ढाते विश्वास कहानी के लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातकोड़ी होता। बाढ़ की समस्या ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो बाढ़ आएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी लड़की मंगू थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मंगू की बहन कम्मू थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी? तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? सुजाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुजाता। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है वल्ली अमाल की बेटी का क्या नाम था? पपाती था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो दुख का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये हो जाएगा पीड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है आकाश शब्द का विलोम, आकाश का उल्टा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, आकाश का उल्टा पाताल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
कि जिसके माता पिता न हो उनके लिए एक शब्द है, तो अनाथ, राइट आंसर बी होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकों का अर्थ क्या है, तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सही न्याय करना। सेना नायक शब्द कौन सा समास है, तो सेना नायक ये कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा, आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ होता है सजग होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण, तो वह कल घर जाएगा, यानी आने वाला कल हो गया, तो ये भविष्य काल होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पगड़ी शब्द क्या है, तो पगड़ी शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा देशज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, पर्वत का विशेषण क्या होता है, तो पर्वत का विशेषण होता है पर्वतीय। कहाँ पर दिया गया है, पर्वतीय, पर्वत शब्द का विशेषण पर्वतीय होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पुत्रवान, पुत्रवान का हो जाएगा पुत्रवती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है, पदबंध पूछा गया है, रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 94 है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य, राइट आंसर बी होगा। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा, कांटा शब्द का विशेषण कटीला हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, पूछा गया है सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय पूछा गया है, सजावट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो सजावट, सजावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सजावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा, तो सुसंगति शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, यानी उल्टा शब्द पूछा गया है, तो कुसंगति हो जाएगा, राइट आंसर डी। महात्मा शब्द कौन सा समास है, तो महात्मा शब्द ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है यहाँ पर, 99 नंबर क्वेश्चन है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्गम का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस गम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, राइट आंसर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।